अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेशमा तबस्सुम। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी अल्ताफ़ हुसैन हादी का लिखा हुआ मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया पढ़कर अभी आपको हम समझाते हैं। छुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया। इसका मतलब छुटपुटे के वक्त में, शाम के वक्त में घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया क्या करती है, रास्ते में ला करके रोशन करके रख देती है, ताकि रहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं, राह से आसान गुजर जाएं हर एक छोटा बड़ा। राहगीर मीन्स होता है रास्ते में चलने वाला, और परदेसी मीन्स होता है मुसाफिर, यानी कि रास्ते से जो परदेसी और मुसाफिर गुजर रहे हैं, जो छोटा बड़ा जो गुजर रहा है, वो लोग इसकी रोशनी में आसानी से अपना रास्ता तय कर लें। ये दिया बेहतर है उन झाड़ू और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। अब शायर यहाँ पे बताते हैं कि ये दिया जो है, छोटा सा मिट्टी का दिया, ये दिया उन झाड़ू और फानूस से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है, जिनकी रोशनी हमेशा महलों के अंदर ही रहती है। यहाँ सदा मीन्स होता है हमेशा। घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। अगर हम बाहर महल के बाहर निकल कर देखते हैं तो महल के चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है, वहाँ पे रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं होता है। सुर्खरू आफाक में वो रहनुमा मीनार है, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। सुर्खरू मीन होता है कामयाब, और आफाक उफक की जमा यानी कायनात और दुनिया। रहनुमा मीनार हम उसे कहते हैं जो एक रोशन मीनार होता है, जिससे किश्तियों और जहाज़ों को रास्ता तय करने में आसानी होती है। और मल्लाह हम किश्ती चलाने वाले को कहते हैं। मल्लाह किसे कहते हैं? किश्ती चलाने वाले को। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि कामयाब वही इंसान है जो दूसरों को रोशनी बनकर उनके रास्ते आसान करते हैं, उनके लिए एक रोशनी का मीनार बनते हैं और उनका बेड़ा पार लगाने में आसान करते हैं। ये नज़म अल्ताफ़ हुसैन हादी की। आइए अब हम पढ़ते हैं अल्फाज और मायने। अल्फाज और मायने को अगर 2 से 3 बार आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। अब पढ़ते हैं। छुटपुटे के वक्त, सूरज डूबने के वक्त, शाम के वक्त। सरेराह मीन होता है रास्ते में। रहगीर मीन्स होता है रास्ता चलने वाला, राही। परदेसी मुसाफिर, दूसरी जगह का रहने वाला। परदेसी उस आदमी को कहते हैं जो दूसरी जगह का रहने वाला हो। झाड़ शीशे का बना हुआ एक किस्म का शमादान, ऐसा एक खूबसूरत सा जो शमा शीशे का मिलता है, जिसके अंदर हम कैंडल या मोमबत्ती जलाते हैं, उसे ही शमादान कहा जाता है। फानूस चिराग की हिफाजत करने वाला शीशा, चिमनी। जिस तरह हम लैंप और लालटेन में शीशा लगाते हैं, उसी तरह बड़ा बड़ा फानूस होता है जिसमें कैंडल और मोमबत्ती जलाया जाता है, उसे फानूस कहा जाता है। सदा मीन्स होता है हमेशा। सुरखरू यानी कामयाब। आफाक उफक की जमा है, उफक माने होता है दुनिया और कायनात। रहनुमा वो रोशन मीनार जो समुंदर में जहाज़ों और किश्तियों को रास्ता दिखाने में काम करते हैं। मल्लाह किश्ती चलाने वाला, किश्ती यानी बोट चलाने वाले को क्या कहा जाता है? मल्लाह कहा जाता है। बेड़े जहाज़ और किश्तियों का काफिला, पूरा जो काफिला होता है उसे बेड़ा कहा जाता है। बेड़ा पार होना यानी मंजिल पर पहुंचना, कामयाब होना। आइए अब हम पढ़ते हैं सवाल और जवाब। सवाल नंबर 1 है, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त रोशन किया? तो लिखेंगे बुढ़िया ने मिट्टी का दिया शाम के वक्त रोशन किया। सवाल नंबर 2, रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का क्या मकसद था? जवाब है ताकि राहगीर और मुसाफिर को आने जाने में परेशानी नहीं हो। सवाल नंबर 3, मिट्टी का दिया झाड़ और फानूस से बेहतर क्यों है? जवाब लिखेंगे क्योंकि झाड़ और फानूस की रोशनी महलों के अंदर ही रह जाती है। सवाल नंबर 4, महलों के बाहर अंधेरा होने से शायर की क्या मुराद है? जवाब है क्योंकि महलों की रोशनी सिर्फ महल के अंदर ही रह जाती है, उन्हें महल के बाहर अंधेरे का कोई ख्याल नहीं रहता।
सवाल नंबर 5 है, रात में मल्लाहों को रास्ता दिखाने में कौन सी चीज़ मदद करती है? तो जवाब लिखेंगे रहनुमा मीनार। रात में मल्लाहों को रास्ते दिखाने में मदद करती है। मैंने आपको बताया था रहनुमा मीनार माने होता है वो रोशन मीनार जो समुद्र में जहाज़ों और किश्तियों को रास्ता दिखाने में मदद करती है। तो इसे क्या कहा जाता है? रहनुमा मीनार कहा जाता है। सवाल नंबर 6 है, दूसरों की भलाई के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो जवाब लिखेंगे दूसरों की भलाई के लिए हम एक छोटा सा दिया अपने दरवाजे पर शाम के वक्त रख सकते हैं। अगर हमें सड़क पर पत्थर गिरा हुआ हो तो उसे हम वहाँ से हटा दें ताकि मुसाफिर और राहगीर को ठोकर ना लगे। इसी तरह हम छोटी छोटी भलाई कर सकते हैं। इमला दुरुस्त कीजिए। अब आइए देखते हैं इमला दुरुस्त करना। बुढ़िया लिखा हुआ है तो इसमें 2 चश्मे लगेगा। आसान में छोटी सीन लगेगा। फानूस साद से नहीं छोटी सीन से होगा। परदेसी में साद नहीं होगा छोटी सीन। महलों में बड़ी है होगा। बेहतर में तो नहीं ते आएगा। और सुर्ख छोटी सीन से होगा। अब मुतजाद अल्फाज देखते हैं। इन लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। आसान का मुश्किल, बेहतर का बदतर, रोशनी का अंधेरा, महल का झोंपड़ी, अंधेरे का उजाला। अगर इन लफ्ज़ों को आप याद कर लेंगे तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। और यहाँ पर मैंने आपके सारे नोट्स बना दिए हैं। आप चाहें तो इसे उतार कर अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे 2 से 3 बार पढ़ लें। इंशाल्लाह आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। आइए अब हम मिसरे पूरे कर लें। भरने वाला मुकम्मल कर लें। छुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया। नंबर 2 है ताकि राहगीर और डैश कहीं ठोकर ना खाएं। यहाँ पर परदेसी होगा। नंबर 3 राह से डैश गुजर जाए एक छोटा बड़ा यानी आसान। नंबर 4 है रोशनी से जिनकी डैश के बेड़े पार हैं। यहाँ पर होगा मल्लाहों। आइए अब हम पढ़ते हैं गौर करने की बात। इसे हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही नसीहत और अच्छी बातें दी हुई थी। आपने पढ़ा कि मिट्टी के मामूली दिए से राहगीरों को कितना फ़ायदा हुआ। वो ठोकर खाने से बच गए और दिए की थोड़ी सी रोशनी में उन्होंने आसानी से रास्ता पार कर लिया। अब आप समझ गए होंगे कि लोगों की मदद करने और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ों और रुपये पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि मदद करने के जज्बे और दर्दमंद दिल की ज़रूरत होती है। बड़ा आदमी वही है जो दूसरों के काम आए। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो मुलाकात करेंगे।